हेलो दोस्तों, आज हम नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं सीबीएसई क्लास 10 के लिए। आपके टर्म 2 के लिए जो टॉपिक आ रहा है वो है स्टैटिस्टिक्स। इस स्टैटिस्टिक्स में आपने लास्ट ईयर क्लास 9 के अंदर पढ़ा था अनग्रुप डेटा के लिए। इस बार आप पढ़ रहे हैं ग्रुप डेटा के लिए, और ग्रुप डेटा में आप वापस मीन, मोड और मीडियन तीनों चीजें पढ़ेंगे। मीन के लिए आप यहाँ पर पढ़ेंगे बेटा डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो क्या कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, चलो डील करते हैं। हाँ तो दोस्तों, मीन का पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ऐसे आपको टेबल दी जाएगी बेटा, मार्क्स ऑब्टेन एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये मैंने अपनी तरफ से बनाया है। क्यों बनाया बेटा, मैं आपको मीन का फॉर्मूला लिख कर दे देता हूँ। एक्स बार मीन को डिनोट करते हैं, इसको एवरेज भी बोलते हैं। कभी कभी एवरेज वर्ड यूज कर लिया जाए तो घबराने की बात नहीं है, वो भी मीन का ही मीनिंग निकलता है। एक्स बार फॉर्मूला होता है बेटा समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि एफ आई जो है ये बेटा फ्रीक्वेंसी होती है आपकी। फ्रीक्वेंसी आपका नॉर्मली एफ आई से डिनोट किया जाता है, समेशन ऑफ एफ आई अपॉन एक्स आई अपॉन एफ आई। तो यहां कुछ नहीं करा बेटा, ये जो मार्क्स ऑब्टेन है ये आपका एक्स आई और ये आपका एफ आई। 10 इंटू 1 10, 20 इंटू 1 20, 30 इंटू 3 108। क्या करना है आपको, एक्स आई और एफ आई वाली वैल्यूज को प्रोडक्ट करके सामने लिखना है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें डेटा चाहिए समेशन ऑफ एफ आई। ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं बेटा समेशन। क्या बोलते हैं, समेशन। समेशन मतलब ऐड करना। तो यहां आप देखें 20 को 1 से मल्टीप्लाई करा 20 आया, 30 को 3 से मल्टीप्लाई करा 108 आएगा, 40 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा 10 इंटू 1 10, 20 इंटू 1 20, 30 इंटू 3। ये 30 इंटू 3 आपका, एक मिनट देखिए यहाँ पर 30 नहीं 36 लिखा होता बेटा। 36 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना 108। तो 36 इंटू 3 को आप करेंगे मल्टीप्लाई तो 108। 40 इंटू 4 आपका आएगा 160। 40 इंटू 4 160। 50 इंटू 3 150। 56 इंटू 2 112 और 60 इंटू 4 240। इसी तरह से पूरा डेटा आपका मल्टीप्लाई कर लिया। इन सब का एडिशन बेटा यहाँ पर टोटल, इन सब का एडिशन यहाँ पर टोटल। ये दोनों वैल्यूज आपको टेबल में मिल गई। आप डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करेंगे, कितना आएगा बेटा 1779 और डिवाइड बाय 30। डिवाइड करिए बेटा इसमें, देखिए डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आया 59.3। समझ में आया बेटा। आपको मार्क्स दिए जाएंगे या कुछ भी नंबर काउंटिंग दी जाएगी, उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी दी जाएगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ वर्कर्स, जो भी आपको उसमें क्वेश्चन में गिवन होगा। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एफ आई एक्स आई निकालेंगे और एफ आई एक्स आई, और यहाँ पर कितना आया बेटा समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू 30 आ रहा है। और ये फिर आप फॉर्मूला है आपका, ये फॉर्मूला याद रखें। इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। राइट डाउन कर लीजिए। मीन के लिए बेटा पहला मेथड पढ़ते हैं हम, डायरेक्ट मेथड। किसके लिए बेटा, ग्रुप डेटा के लिए। अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया था वो अनग्रुप डेटा का था, वो आपको मैंने रिकॉल कराया था। अब यहाँ आप देखें, सबसे पहला मेथड हम पढ़ते हैं डायरेक्ट मेथड। इस डायरेक्ट मेथड के लिए हमें क्लास मार्क्स या यूँ बोलते हैं मिड पॉइंट निकालना पड़ता है। कैसे निकालते हैं बेटा, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन 2। अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट का मतलब आपको इस तरह से कुछ इंटरवल्स दिए जाएंगे बेटा, जैसे 0 10, 10 से 20, 20 से 30। तो फिर इसमें अगर इस इंटरवल की बात करें, इस क्लास की बात करें, तो इसकी अपर लिमिट होगी 10, लोअर लिमिट होगी 0 और डिवाइड बाय कितना आएगा बेटा 2। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5। तो 5 इज अ मिड पॉइंट या क्लास मार्क्स, ठीक है। और इसको हम डिनोट करते हैं x। किससे डिनोट करेंगे, एक्स आई से। इट मीन्स इस तरह के डेटाज में आपको एक्स आई नहीं दिया जाएगा। इससे पहले जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया बेटा उसमें एक्स आई और एफ आई दिया हुआ था, यहाँ पर आपका एस आई मिसिंग होगा, इसकी जगह आपको इंटरवल दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई कैसे निकालेंगे समझ में आ रहा है, जो भी इंटरवल दिया जाएगा उसकी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। कितना आ जाएगा बेटा 15। एक और तरीका है, अगर एक किसी का भी क्लास मार्क्स निकाल लो बेटा, जैसे मान लो इसका निकाल लिया, तो इनका जो गैप आ रहा है, जैसे गैप कितना है 10 का, तो आपको ये पूरा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। इसकी जगह आप क्या करें बेटा, यहाँ 5 आ गया तो 5 में प्लस 10 कर दें, अब 15 में 10 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 25। वो इस वाले इंटरवल का आ जाएगा। और ये वैल्यूज किसकी मिल रही है आपको, अगर ये x1 है तो ये x2 हो जाएगा और ये x3 हो जाएगा। इस तरह से आप पहले x1 x2 x3 जो भी डाटा में दिया हुआ है उसको निकालेंगे, और आपको उसके अंदर फ्रीक्वेंसी दी होगी बेटा, जिसको अपन किससे नोट करते हैं एफ आई से। फिर दोबारा वही फॉर्मूला यूज करेंगे, समेशन ऑफ
एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। यहाँ पर आपका आ जाएगा बेटा एक्स बार। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो हम मेथड लगाएंगे डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होगा बेटा, आपको एक्स आई नहीं दिया जाएगा, आपको पहले एक्स आई निकालना है। एक्स आई निकाल लो। एक्स आई कैसे निकालना है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, जिसे हम मिड पॉइंट भी बोलते हैं या फिर क्लास मार्क भी बोलते हैं। ठीक है, ये निकाल लेंगे। x1 20 प्लस 10, 20 प्लस 10 डिवाइड बाय 2 15, 30 प्लस 20 डिवाइड बाय 2 25। तरीका बता दिया, किसी एक इंटरवल का निकाल लो, उसमें जो इनका डिफरेंस आ रहा है वो ऐड करते हुए चलो। फिर वापस यही वाला फॉर्मूला आपको लगाना है, एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। समझ में आया बेटा? राइट डाउन कर लो आप। देखिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ हाउसेस। ठीक है, और आपको इसका मीन निकालना है। क्या निकालना है बेटा? मीन निकालना है, मीन फाइंड आउट करना है। ठीक, तो वही सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बेटा? क्लास मार्क्स, या हम बोल सकते हैं मिड पॉइंट। कैसे निकालते हैं? क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स आएगा बेटा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। फिर मैंने एक ट्रिक भी बताई थी, अगर सबके डिफरेंस सेम चल रहे हो तो फिर एक का निकाल के उसमें जो डिफरेंस है वो ऐड करते जाएं। पर ध्यान रखें, कभी कभी क्वेश्चन में ये सारे डिफरेंस सेम नहीं होते हैं, केयरफुल रखना। तो आदत में ये दोनों चीज़ें डाल के रखें कि हमें मेन तो यही फॉर्मूला लगाना है। और अगर एक बार आप चेक कर लें, जैसे देखें आप यहाँ डेटा में सब में 2 का डिफरेंस चल रहा है और कंटिन्यूसली है, तो मैं वो ट्रिक लगा सकता हूँ कि एक का मिड वैल्यू निकाल कर बाकी सब में ये डिफरेंस ऐड कर दूँ। जैसे आप यहाँ देखें, फर्स्ट वाले का कितना आएगा बेटा? 0 प्लस 2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1। अब देखो ये 1 आ गया, अब इसमें डिफरेंस ऐड करता हुआ चल रहा हूँ मैं। तो यहाँ कितना आएगा? 3, फिर यहाँ कितना आएगा? 5, यहाँ कितना आएगा? 7, यहाँ आपका 9। ठीक है, फिर आपका कितना आ जाएगा? 1 के सामने आ गया, 2 के सामने 3, 1 के 5, 5 7 6 9, तो 2 के सामने बेटा आपका 11 और 3 के सामने आपका 13। ठीक है, अब वापस ये क्वेश्चन वापस कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा बेटा? एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो इट मीन्स हमें वैल्यू किस किस की चाहिए? एफ आई इंटू एक्स आई की चाहिए। समेशन ऑफ एफ आई तो बेटा यहाँ से मिल ही जाएगा आपको। समेशन ऑफ एफ आई कितना आएगा? 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 6 15, 15 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा? 20। अब आपको क्या करना है बेटा? 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 3 6, 1 इंटू 5, 1 इंटू 5 कितना आएगा? 5, 5 इंटू 7, 5 इंटू 7 कितना आ जाएगा बेटा? 35। ठीक है, 6 इंटू 9, 6 इंटू 9 कितना आएगा? 54। 2 इंटू 11, 2 इंटू 11 कितना आ जाएगा? 22। 3 इंटू 13, 3 इंटू 13 कितना आ जाएगा आपका? 39। ठीक है, अब आप इनको ऐड कर लीजिए बेटा। 39 और 1 40, ये भी 40। ठीक है, और ये आपका 60। ठीक है, ये हो गया आपका, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया, और ये हो गया। फाइनली आपका यहाँ पर 22। यहाँ आप इसको ऐड करेंगे तो 2, इधर ऐड करेंगे तो 4 और 6 10 और 60 162, 162। ठीक है बेटा, ये आपका समेशन ऑफ एफ आई आ गया। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू 162। अब आपको कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लगाना है, बहुत सिंपल है। एक्स बार इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका बेटा? 162 अपॉन 20। 2 से कट करेंगे 8 टाइम्स, ये 1 टाइम्स यानी कि 81 डिवाइड बाय 10, और कितना आ जाएगा बेटा? 8.1। दिस इज द आंसर, दिस इज आंसर। समझ में आया बेटा? चलो लिख लो इसको। दूसरा मेथड पढ़ते बेटा मीन ऑफ ग्रुप डेटा के लिए। मेथड सेकंड, एज्यूम मीन मेथड। देखिए इस मेथड का यूज क्यों करते हैं? जब आपको बहुत सारे डेटा बड़े बड़े दिए जाते हैं, लार्ज दिए जाते हैं, तो कैलकुलेशन में जो पिछला मेथड पढ़ा है अपन ने वो बहुत लेंदी हो जाता है, उसको कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। तो उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, जब भी लार्ज डेटा दिए जाते हैं तो उसको छोटा करने के लिए हम लोग एज्यूम मीन मेथड का यूज़ करेंगे, और आगे एक और मेथड है वो भी यूज़ करेंगे। लेकिन ध्यान रखें, अगर सवाल में दिया जाएगा तो भी आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो सवाल में लिखा भी आता है कि बाय फाइंड द मीन बाय एज्यूम मीन मेथड।
ठीक है, यूज़ क्यों करते हैं समझ में आया? यूज़ इसलिए करते हैं कि जो डेटाज होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो उनको छोटा कैलकुलेशन करने के लिए हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। चाहते तो हम इस वाले क्वेश्चन को हम पहले वाले मेथड से भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर बेटा ये वाला मेथड क्यों पढ़ रहे हैं? दो वजह से पढ़ रहे हैं, सिंपल सी बात है, सवाल पूछा जाता है इसलिए भी पढ़ रहे हैं, दूसरा कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। ठीक, अगर आपको लगता है कि सर पहला वाला मेथड आसान है और आपको कहीं क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो आप वो वाला यूज़ कर सकते हैं, और अगर क्वेश्चन में लिखा आएगा तब तो फिर आपको यही करना पड़ेगा। तो होता क्या है देखिए, बहुत आसान है। आपको क्लास इंटरवल दिया था, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया था, ये मैंने अपनी तरफ से लिखा है बेटा। कैसे निकालते हैं याद हो तो क्लास मार्क्स पहले भी बताया था, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट और डिवाइड बाय कितना बेटा 2, ये आपका मिड पॉइंट या क्लास मार्क्स। ठीक है, तो इसमें आपने निकाल लिया बेटा 10 प्लस 25 35 का हाफ हो जाएगा 17.5। फिर आप देखें सब में सेम इंटरवल आ रहा है लेंथ का, इसलिए मैंने इसमें दोबारा कैलकुलेट नहीं करके क्या करा, इसके अंदर 15 ऐड करता हुआ चला गया, क्योंकि सबका डिफरेंस कितना है 15। तो 15 ऐड करेंगे तो 32.5 47.5 62.5 77.5 और 92.5। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो आपने देख रहे हैं एज्यूम्ड मीन जो लिखा हुआ है, ये कैसे लेते हैं तो ध्यान से सुन लेना बेटा। कभी कभी तो क्वेश्चन में आपको दिया जाता है टेकिंग एज्यूम मीन एज 25 23 जो भी आपको दिया जाता है। मान लीजिए क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आपको कौन सा लगाना है, एज्यूम मीन मेथड लगाना है। तो इसके लिए सूटेबिलिटी क्या होती है, जो आपको एक्स आई की वैल्यू दिख रही है उनमें से आप कोई सी भी वैल्यू ले सकते हैं। ज़्यादातर आप कोशिश करें सेंटर वाली वैल्यू को लें। किसको लें? सेंटर वाली वैल्यू को। तो आप यहाँ अगर देखें तो आप चाहें तो 47.5 ले सकते हैं या फिर 62.5 ले सकते हैं, आपकी जो चॉइस हो। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ बेटा, टेकिंग 47.5 एज एज्यूम्ड मीन, मतलब ए की वैल्यू आपने यहाँ ले ली बेटा 47.5। अब कुछ नहीं करना, डी आई को हम बोलते हैं यहाँ पर डेविएशन, और ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। एक और बात याद रखें बेटा, आप इस फॉर्मूले से मीन निकालें या पहले वाले फॉर्मूले से मीन निकालें, आंसर दोनों से सेम आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, तो अब आप यहाँ देखें एक्स आई माइनस ए कैलकुलेट करते हैं तो 17.5 इसमें से आप माइनस करेंगे तो आएगा कितना, माइनस का 30। फिर यहाँ कितना आएगा बेटा 47 में से आप 32 पॉइंट माइनस करेंगे तो माइनस का 15। फिर आपका कितना हो जाएगा बेटा 0। फिर वापस आप इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 15। फिर आपका अगला आएगा 30। फिर नेक्स्ट आपका आएगा 45। ठीक है, अब वापस फॉर्मूले में एफ आई इंटू डी आई, एफ आई यानी कि ये कितना है बेटा आपका -60, 3 इंटू -15, 3 इंटू -15 कितना हो जाएगा, माइनस का 45, 0 0 हो जाएगा। 15 इंटू 6 90, 30 इंटू 6 180 और 45 इंटू 6 तो कितना आएगा बेटा 45 इंटू 6, 6 5 30 का 0 3 6 4 2 और 270। ठीक है बेटा, यहाँ आ जाएगा आपका 270। फिर वापस आप क्या कर लेंगे इसमें, टोटल क्या कर लेंगे बेटा आप इसमें, टोटल किस किस का निकालेंगे बेटा, फॉर्मूले में एफ आई और डी आई। तो यहाँ पर एफ आई का समेशन निकालेंगे तो 2 और 3 5, 5 और 7 12, 12 और 18 30। तो समेशन ऑफ एफ आई कितना हो गया आपका 30। और यहाँ आप देखें समेशन ऑफ एफ आई और डी आई, एफ आई और डी आई देखें क्या होगा बेटा, ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 60 प्लस 45 105, माइनस का 105, 90 से माइनस करेंगे तो माइनस का 15, माइनस का 15 इसमें से माइनस करेंगे तो 165, 270 को आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5 और 7 6 3 और यहाँ कितना हो जाएगा आपका 435। एक बार आप राइट डाउन कर लीजिए और कैलकुलेशन भी चेक कर लेते हैं बेटा एक बार। तो देखिए बेटा ये आपने निकाल लिया इसमें, अब आगे इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लेते हैं, वैल्यू फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। फॉर्मूला ये रहा बेटा आपका, वैल्यूज को पुट करें क्या आएगा,
ए कितना है बेटा आपका, एज्यूम्ड मीन आपने लिया था 47.5, तो यहां पर आएगा ए की वैल्यू पुट कर रहे हैं आप 47.5 प्लस एफ आई डी आई का समेशन कितना है 435 और डिवाइड बाय कितना 30, ठीक है। 435 में आपने 3 का डिवाइड करा, 1 टाइम्स 13, 4 टाइम्स 15, 145 और 0 और आ रहा है तो कितना हो जाएगा 47.5 प्लस 14.5 जो कितना हो जाएगा आपका 62। तो आपका जो मी आया वो कितना है 62। राइट डाउन कर लीजिए बेटा। हाँ तो दोस्तों तीसरा मेथड आपका है स्टेप डेविएशन मेथड। यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ए आपका एज्यूम्ड मीन, एच आपका क्लास साइज मतलब 65 से 68 ले रहे हैं तो 3, 68 से 71 ले रहे हैं तो 3, यानी कि एच कितना है यहाँ पर 3। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। फिर वापस ध्यान रखना बेटा, मैंने आपको क्या बोला, मीन आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, अगर आपको बोला जाता है तब आपको ये मेथड लगाने हैं, ठीक है। पहली बात, मेथड यूज क्यों कर रहे हैं, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। कैलकुलेशन को आसान मतलब जब डेटा बहुत बड़े दिए जाते हैं, लार्ज नंबर्स में दिए जाते हैं, तो आपको वो जो सिंपल मेथड है, डायरेक्ट मेथड है, उसकी जगह आप यहाँ पर कौन सा मेथड लगा सकते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड या फिर आपका इससे पहले वाला जो पढ़ाया था एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक। एज्यूम्ड मीन क्या होता है मैंने आपको बताया था, मर्जी पड़े आप जो नंबर ले सकते हैं, अगर सवाल में दिया जाता है तब तो फिर वो आपको लेना पड़ता है। जैसे यहाँ देखें वापस मैंने क्या बोला था, एज्यूम्ड मीन नॉर्मली आप सेंटर वाली वैल्यू को लें, तो देखिए सेंटर में वैल्यू कौन सी आ रही है बेटा यहाँ पर 75.5, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि एज्यूम्ड मीन कितना है बेटा, एज्यूम्ड मीन हमने लिया है लेट एज्यूम्ड मीन कितना, ए इज इक्वल टू 75.5। ये दो डेटाज आपको दिए हुए हैं बेटा, ये बाकी टेबल मैंने बनाई है, ध्यान रखें कैसे करना है। ये दो डेटा आपको इन्फॉर्मेशन में क्वेश्चन में दिए गए हैं, मैंने इसमें क्या करा, एक्स आई निकाला। एक्स आई समझ गए आप, एक्स आई था आपका बेटा मिड पॉइंट, क्या था आपका मिड पॉइंट, याद है तो अपर लिमिट और प्लस लोअर लिमिट, ठीक है, और नीचे डिवाइड बाय 2। तो वही वापस आप देखें 65 प्लस 68 डिवाइड बाय 2 निकालेंगे तो कितना आएगा 66.5। फिर सबका डिफरेंस सेम आ रहा है, इसलिए मैंने इसमें दोबारा ये कैलकुलेशन को नहीं करके क्या करा है, ध्यान रखें टाइम बचाने के लिए 3 को ऐड करता हुआ चल रहा हूं, तो 3 को ऐड करते जाएंगे तो सारे डेटाज आपको मिल जाएंगे। फिर हमने क्या करा, एज्यूम कितना लिया बेटा 75.5, तो इसको एक्स आई में से माइनस करा तो -9 -6 -3 0 3 6 9, ठीक है। फिर एच का डिवाइड कर दिया इसमें, एच यानी कि 3 का डिवाइड करेंगे तो -3 -2 -1 0 1 2 3। एच मतलब जो भी यहाँ इंटरवल का डिफरेंस दिया जाएगा, यहाँ 3 दिया हुआ है तो यहाँ 3 ले लिया बेटा। फिर एफ आई यू आई निकाला, यानी कि इसको एफ से मल्टीप्लाई करा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये नंबर्स आपके पास आए। ध्यान रखें इसका टोटल और इसका टोटल फॉर्मूले में जरूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ निकाल देता हूँ बेटा। समेशन ऑफ एफ आई यू आई आपका आ रहा है बेटा -6 और 6 कैंसिल आउट हुआ, -8 और 8 भी कैंसिल आउट हुआ, -3 और 7 का सम कितना आया 4। समेशन ऑफ एफ आई यू आई कितना आ गया 4। फिर आपके पास समेशन ऑफ एफ आई भी आप निकाल लें यहाँ पर, समेशन ऑफ एफ आई इसका सम तो देखिए 2 4 6 6 3 9 9 और 8 17 17 और 7 24 और ये 6 30, ठीक है बेटा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए इस वाले फॉर्मूले में, तो क्या आ जाएगा बेटा, एक्स बार इज इक्वल टू, फॉर्मूला में ये वाला यूज कर रहा हूं 75.5 प्लस एच कितना है 3 एफ आई यू आई डिवाइड बाय 30, 3 से आपका कैंसिल हुआ 10 टाइम्स, तो ये कितना आ गया बेटा 75.5 प्लस 0.4 कितना आ जाएगा 75.9, ये आपका एक्स बार आया। राइट डाउन कर लीजिए बेटा। तो देखो बेटा नेक्स्ट टॉपिक अपना है मोड। मोड कैसे निकालते हैं, ये आपका फॉर्मूला मिलेगा आपको, मोड L प्लस F1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2 F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू एच। L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F नॉट फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास एंड F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, H साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। देखिए ये तो आपका ग्रुप डेटा दिया हुआ है,
और जो आपने 9th क्लास में सीखा था मोड निकालने का तरीका, वो क्या था बेटा, उसमें आपके पास अनग्रुप था। मैं रिकॉल करा देता हूँ एक बार। अनग्रुप डेटा के लिए आप मोड कैसे निकालते थे बेटा? अनग्रुप डेटा में क्या होता था, इस तरह से आपको इंटरवल नहीं दिया जाता था। मान लीजिए मैं आपको बोलूँ कि किसी बॉलर ने 10 मैचेस में विकेट्स लिए। फर्स्ट मैच में उसने 2 विकेट लिए, सेकंड मैच में 0 विकेट लिए, थर्ड मैच में 4 विकेट लिए, फोर्थ मैच में 2 विकेट लिए, फिफ्थ मैच में 1, सिक्स मैच में 2 और सेवन्थ मैच में 3, 8th मैच में 2 और 9th मैच में 0 और 10th मैच में 1। तो देखिए ये आपको ऊपर मैच नंबर ऑफ विकेट्स आपको दिख रहे हैं 2, 0, 4, 2, 1, 2, 3, 0, 2, 1। तो अगर आप देखें तो विकेट्स की बात करें तो विकेट्स कैसे दिए हुए बेटा? 2, 0, 4, 2, 1, 2, 3, 2, 0, 1। तो अगर आप देखेंगे तो कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? डेफिनेटली 2 रिपीट हो रहा है बेटा। देखो 2 कितनी बार आया? 4 टाइम्स। तो इस डेटा का जो मोड होगा वो मोड कितना होगा? 2। समझ में आया? अनग्रुप डेटा के लिए आप मोड ऐसे निकालते थे। इसी तरह से जब आपको फ्रीक्वेंसी दी जाती थी, क्या दी जाती थी? फ्रीक्वेंसी। तो जो फ्रीक्वेंसी आपको दी जाती थी उसमें जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती थी उस डेटा को ही आप मोड बोलते थे। ये बात थी आपकी अनग्रुप डेटा की। और आपको इस साल क्या मिल रहा है बेटा? ग्रुप डेटा। तो ग्रुप डेटा के लिए मोड का तरीका ये होगा। बात समझ में आ गई? तो आप यहाँ ध्यान रखें। अब इसी का हम फायदा उठाएंगे कि हम मोड किसको ले रहे हैं? जो सबसे ज़्यादा बार आया, ठीक है, यानी कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो ये मैं क्यों समझा रहा हूँ बेटा? क्योंकि आप ये जो लाइन देख रहे हैं मॉडल क्लास, ये मॉडल क्लास निकालेंगे कैसे? तो इसमें आप देखें यहाँ फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है सवाल में 7, 8, 2, 2, 1। तो आप देखें यहाँ सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? 8 की। तो यहाँ पर 8 ही आपका क्या होगा बेटा? मॉडल क्लास। क्या होगा आपका? मॉडल क्लास। आया समझ में कि मैंने पीछे वाला आपको टॉपिक क्यों समझाया 9th क्लास का, कि मोड क्या होता था? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती थी, या यूँ बोलें आपको डेटा दिया गया है तो कोई डेटा सबसे ज़्यादा आया वही आपका क्या होता था बेटा? मोड होता था। बात समझ में आ गई? राइट डाउन करें बेटा यहाँ तक। तो देखो समझ में आया बेटा आपका? जब भी आपको मोड ग्रुप डेटा के लिए निकालना होगा तो फॉर्मूला तो आप ये यूज़ करेंगे। और क्या देखेंगे? सबसे पहले ये 2 चीज़ें आपको क्वेश्चन में कन्फर्म में दी जाएगी। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है उस इंटरवल को आप ढूंढेंगे। यहाँ जैसे इस क्वेश्चन में कौन सी थी? 8। तो ये फ्रीक्वेंसी आ गई और इसी को हमने क्या बोला बेटा? मॉडल क्लास। मॉडल क्लास मिल गया आपको। तो मॉडल क्लास में आपको L कितना मिलेगा बेटा? 3, क्योंकि इस क्लास का लोअर लिमिट कितना है? 3। और F1 इसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि 8। F1 से पहले आता है F0, तो इसका मतलब 7। और F2 2 1 के बाद आता है। ये ऐसे याद रख सकते हैं आप, 1 के बाद आता है 2, 1 से पहले आता है 0। और F मतलब फ्रीक्वेंसी। तो 1 वाली फ्रीक्वेंसी कौन सी? जो मॉडल क्लास की है, जो कितनी है? 8। और उससे पहले वाली 7, बाद वाली कितनी आ जाएगी बेटा? 2। बोलो समझ में आया? फॉर्मूला में H क्या हो जाएगा? जो इंटरवल में आपको विड्थ दी हुई है, कितनी दी हुई है बेटा? 2। वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें। मॉड इज इक्वल टू कितना? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू कितना? H। वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा यहाँ पर। L कितना है आपका? 3। F1 कितना है? 8। F0 कितना है आपका? 7। 2 F1 कितना है? 8। F0 कितना है? 7। और ये कितना है आपका? 2 इंटू H यानी कितना? 2। तो आप यहाँ देखें 3 प्लस 1 अपॉन 16 और माइनस 9, तो कितना आ जाएगा आपका? 7 इंटू 2। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है बेटा, आंसर आएगा 3.286। तो इस डेटा का मोड कितना है? 3.286। बहुत इजी है, फॉर्मूला लगाना है, सीधा आपको मॉडल क्लास निकालना है। मॉडल क्लास क्या होगा बेटा? जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा। ठीक है, और उसमें L आपका लोअर लिमिट होगा। राइट डाउन कर लें बेटा। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ते हैं मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा। मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा, तो जैसे हम पीछे भी रिकॉल करते हैं कि अनग्रुप डेटा के लिए आपने किस तरह से पढ़ा था, कैसे आपने निकालते थे। ये अनग्रुप डेटा आपने क्लास
9 पे निकाला था। तो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा भी हम जब पढ़ रहे हैं तो उससे पहले अनग्रुप डेटा के लिए समझ लेते हैं क्या होता था, समझा देता हूँ। मान लीजिए आपको डेटा दिया हुआ है 1, 5, 6, 2, 3, 7 और एक और डेटा ले लेते हैं बेटा 9। इस तरह से आपको एक रफली डेटा दिया हुआ है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होता था, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इसको अरेंज करते थे। तो जैसे देखिए मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूँ। तो पहले आएगा 1, फिर 1 के बाद असेंडिंग का मतलब बढ़ता हुआ ऑर्डर, ठीक है। 1 के बाद अगला बड़ा नंबर आएगा 2, फिर 2 के बाद अगला बड़ा नंबर आएगा 3, 3 के बाद आएगा बेटा 5, 5 के बाद आएगा 6, 7 और फिर 9। क्या बात समझ में आई कि जो भी आपको डेटा दिया जाता था आप उसको पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते थे। फिर आप डेटा की काउंटिंग करते थे। यहाँ पर नंबर ऑफ डेटा कितने बेटा, नंबर ऑफ डेटा है आपके पास 7, यानी कि ओड। कभी कभी क्या आता है इवन भी आ जाता था। तो क्या करते थे, अगर ओड आ रहा है तो ओड नंबर में जो डेटा आता था ओड प्लस 1 डिवाइड बाय 2 कर देते थे आप। और इवन वाले में आपके पास 2 वैल्यूज मिलती थी, 2 मिड वैल्यूज। 2 मिड वैल्यू को आप क्या करते थे, जैसे मान लीजिए टोटल डेटा n है तो n और n प्लस 1 ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2, ये इसका मीडियन होता था m, और यहाँ पर इस ऑब्जर्वेशन की वैल्यू होती थी m, ठीक है। तो यहाँ आप देखें 7 डेटाज हैं तो आप देखेंगे 7 प्लस 1 4th पोजीशन पर जो डेटा आएगा ये आपका मीडियन है। बात समझ में आई, बात समझ में आ गई बेटा। अगर आपको डेटा दिया जाता है तो पहले आप उसको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में और उसको काउंट करेंगे। अगर इवन नंबर आता है या ऑड नंबर आता है, जैसे मैं यही समझाता हूँ, ऑड नंबर के लिए तो आपने सेंटर वैल्यू ले ली। मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए 9 नहीं है, तो 9 नहीं होता तो कितना होता है 6 डेटा। तो फिर 2 मिड वैल्यू कौन कौन सी आती है 3 और 5, तो 3 प्लस 5 डिवाइड बाय 2 यानी कि 4। उस केस में ये मीडियन हो जाता, ठीक है। तो याद रखना ये तरीका भी आपको आना चाहिए, ठीक है। देखो बेटा मीडियन फॉर ग्रुप डेटा के लिए आपके पास ये फॉर्मूला आएगा, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। क्या होता है एल, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग ऑफ द मीडियन क्लास, एच क्लास साइज और एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। कैसे निकालते हैं बेटा, ये 2 चीज़ें आपको दी जाएगी, मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। क्या करते हैं इसमें, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी अपनी तरफ से निकालते हैं। निकालने का तरीका बहुत आसान है, जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को एज इट इज लिखोगे और फिर इसके बाद नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी को ऐड करके लिखोगे। जैसे देखो बेटा 5 प्लस 3 कितना होगा 8, फिर 4 प्लस 8 कितना आएगा 12, फिर 12 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 15। ध्यान रखें यहाँ जो फ्रीक्वेंसी आती है उसके नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हुए चलेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे 15 प्लस 3 18, 18 प्लस 4 32, 22, 22 प्लस 7 29, 29 प्लस 9 38, 38 प्लस 7 45, 45 प्लस 8 53। तो एक बात ध्यान रखें हमेशा बेटा कि यहाँ पर आपके पास जो n आया है ये टोटल इस जगह भी सेम आएगा। तो कभी कुछ गलती हो जाए तो चेक कर सकते हैं, इसका टोटल भी 53 ही आएगा। अब आपको क्या करना है, n बाई 2 निकालना है, जो कितना आ रहा है बेटा 26.5। इस 26.5 से जस्ट ग्रेटर देन कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी देखो ये रही। क्या करना है वापस समझना, ये 2 क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगे, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है बेटा, फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी एज इट इज, फिर इसमें नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे, फिर इसको इसमें ऐड करेंगे, फिर इसको इसमें ऐड करेंगे और फिर इसको इसमें ऐड करेंगे। ऐसे नीचे चलते जाएंगे, प्लस करते जाएंगे बेटा आप, और ये आंसर आता जाएगा। फिर लास्ट में जो टोटल सम आएगा उसका डिवाइड बाय 2 निकालेंगे। जो भी नंबर आता है उससे जस्ट ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी आप देखेंगे कौन सी, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। जिस फ्रीक्वेंसी को आप देख रहे हैं उस फ्रीक्वेंसी के सामने जो भी आएगा वो आपका क्या बन जाएगा बेटा, मीडियन क्लास। क्या बन जाएगा, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं समझ में आया, ठीक है ना, बहुत इजी है। आप देखें कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, n/2 निकालना है। n/2 में आप क्या करेंगे 29 कैलकुलेट कर लेंगे। 29 से आपका पास कितना है 60 और 70, ठीक। इसमें मीडियन क्लास आ चुका है, तो ये जो 60 आपको दिख रहा है दिस इज द l, इनका डिफरेंस कितना है h, ठीक। यहां पर फ्रीक्वेंसी f हो गई मीडियन क्लास की, जस्ट प्रीसीडिंग वाले की वजह से आपके पास क्या आ जाएगा बेटा 22, ये 22 हो गया आपका CF। तो क्या क्या डेटा में चाहिए था, L n/2 आप निकाल चुके हैं, ये रहा n/2।
सी एफ ये रहा आपका 22, सारी वैल्यूज आप इस फॉर्मूले में पुट करें तो क्या आएगा बेटा, एल मतलब 60 प्लस n बाई 2 26.5 माइनस सी एफ कितना है बेटा 22 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी कितना है 7 इंटू एच कितना है आपका 10। ठीक है, इसको कैलकुलेट करिए, चलो जल्दी कैलकुलेट करो। तो देखिए इसको कैलकुलेट करा बेटा कितना है 66.4, ये आपका आंसर है। तो हम लोगों ने आपका ये जो स्टैटिक्स वाला चैप्टर है पूरा रिकॉल करवा दिया है, और हमने क्या क्या पढ़ा, मीन, मॉड और मीडियन। ठीक है, सबके आपके एक एक एग्जाम्पल करा दिए गए हैं, आप अपने क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए बेटा, और जो भी आपको समस्या हो आप इसमें एक बार मैसेज कर सकते हैं। और अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और इससे मुझे कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलेगा कि भाई बच्चों को पसंद आ रहा है, तो मैं आगे और अच्छे अच्छे वीडियोस डालता रहूँगा। ओके।